ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिया जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूसनुदयम जीव सपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव एक हजार श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक हजार श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक हजार श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वेद मार्गना में कल की कक्षा में हमने देवों की स्थिति के माध्यम से मतलब तीनों वेद वालों की संख्या आदि इस विषय पर चर्चा की थी। उसमें सर्वप्रथम हमने ये पढ़ा था कि ज्योतिषी वेंतर और यौनिनी तिर्यंच, तिर्यंच पुरुष संगी तिर्यंच, तेजोलेशा वाले संगी तिर्यंच तथा पद्मलेशा वाले संगी तिर्यंच जीव क्रम से उत्तर उत्तर संख्यात गुणे हीन होते हैं और देवगति में एक देव की कम से कम 32 देवियां होती है। इसलिए देव और देवियों के जोड़ देने से जो जोड़ 33 आएगा, उसका समस्त देव राशि में भाग देने से जो लब्ध आवे, उसका अपने अपने गुणाकार के साथ गुना करने से देव और देवियों का प्रमाण निकलता है। अब इसमें ये विषय आया था कि देवगति में लगभग 97% देवियां है और 3% देव है। देवों से कुछ अधिक मनुष्य और तिर्यंच गति सहित पुरुष वेद वालों का प्रमाण। पुरुष वेदी अगर निकालना है तो देव गति के पुरुष प्लस पुरुष वेदी तिर्यंच प्लस पुरुष वेदी मनुष्यों का प्रमाण। देवियों से कुछ अधिक मनुष्य तथा तिर्यंच गति सहित स्त्री वेद वालों का प्रमाण होगा। मतलब स्त्री वेदी की संख्या निकालनी है तो देवियों की संख्या प्लस त्रिवेदी तिर्यंच प्लस त्रिवेदी मनुष्य जीवों का प्रमाण। और इसमें हमें यह पढ़ना है कि जो सवेद राशि, मतलब जहां पर इसका विषय होता है, आवाज कमी का, हाँ, तो सवेद राशि में से पुरुष वेद तथा स्त्री वेद का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे वह नपुंसक वेदियों का प्रमाण होता है। सवेद राशि मतलब अपगत वेदी से पहले जहां पर वेद संकल्पना होती है और भाव में होता है। तो फिर नपुंसक वेदी की राशि निकालने के लिए जो सवेद राशि है उसमें से पुरुष वेदी और स्त्री वेदी की राशि को माइनस करना है। मतलब पहले गुणस्थान से 90 गुणस्थान तक के सवेद भाग तक के जीव सवेदी, उसमें से पुरुष वेदी और स्त्री वेदी को माइनस करेंगे तो सारी जो राशि है वह राशि नपुंसक की प्राप्त हो जाएगी। तो पुरुष वेद वाले असंख्यात होते हैं देवों से कुछ अधिक, स्त्री वेद वाले असंख्यात होते हैं देवियों से कुछ अधिक, पुरुष वेद सबसे कम, उससे संख्यात गुना स्त्री वेद, उससे अनंत गुना अपगत वेदी और उससे अनंत गुना नपुंसक वेद वाले होते हैं। इस तरह से कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। अब देखिए, अब जो आज हमें विषय पढ़ना है तो कम से अधिक संख्या बढ़ती संख्या में तो 11 स्थान जीवों के आज हम पढ़ेंगे दो गाथाओं के माध्यम से। तो स्तोक मतलब होता है कम राशि से अधिक राशि की ओर बढ़ना। तो 1, 2 और 3 गर्भज संगी नपुंसक पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी, फिर सम्मूर्छन संगी पर्याप्त अपर्याप्त,
फिर भोग भूमिया, फिर असंगी गर्भज नपुंसक पुल्लिंगी तथा स्त्रीलिंगी, फिर व्यंतर और फिर ज्योतिष। ये ऐसे 11 स्थान बनेंगे आगे आगे। ये 11 स्थान क्रम से है, जिसमें पहला स्थान सबसे कम होता है। वो पहला स्थान किसका है? गर्भज संगी नपुंसक। फिर उससे आगे 3 स्थान संख्यात गुने। पांचवा स्थान आवली के असंख्यात भाग गुना। छठवां स्थान पल्ले के असंख्यात भाग गुना। इससे आगे पांचों स्थान क्रम से संख्यात गुने होते हैं। ये अल्प बहुत्व यहाँ पर दिया जाएगा। किसका देंगे वो हम गाथा में पढ़ेंगे। तो गर्भज सारे जो होते हैं वो पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए गर्भज के साथ अपर्याप्त और पर्याप्त नहीं दिया जाता। समूर्छन जन्म वाले नपुंसक ही होते हैं, इसलिए समूर्छन के साथ वेद नहीं लिखते हैं। और भोग भूमिया जीवों से भी व्यंतर अधिक होते हैं। इस प्रकार से यह विषय अभी हम 2 गाथाओं में पढ़ेंगे तो समझेंगे। श्रीमती रज्जू दीदी जी जैन पूछिए। एक शब्द बोला था। हेलो। हेलो। हाँ बोलिएगा। हाँ, अभी आपने अपगत एक शब्द बोला था, अपगत का क्या मतलब हुआ? अपगत वेदी मतलब होता है 90 गुणस्थान के ऊपर। वहां पर जो भाव वेद है, वो भाव वेद का कुछ भी अनुभव नहीं होता है, मात्र द्रव्य वेद रहता है। तो जो 90 गुणस्थान के ऊपर के जीव है, उनके वेदों के जो भाव है उसका अभाव होने से उनको अपगत वेदी कहा जाता है। ये अच्छा। संसार में 9 से 14वें गुण स्थान तक और सिद्ध भी अपगत वेदी होते हैं, मतलब वह वेदों से वो ऊपर उठ गए हैं। जी। और 90 ओके, गुण थैंक स्थान यू। के पहले पहले वो कहलाते हैं सवेदी। ठीक। अच्छा। हाँ। अब देखिए आगे। हाँ एक नेमी चंद्र जी भैया बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पीडीएफ भेज देना। हाँ हाँ मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, आज भेज देता हूँ पक्का। कि आप जो दो। इससे पढ़ाते हो ना वो इसमें तो मिलता नहीं है। हाँ ठीक है ना, दोनों भी पढ़ाऊंगा, वो दोनों भेज दूंगा ना आपको। ठीक है भैया जी। हाँ हाँ। सागर भैया जी। जय जितेंद्र भैया जी। जी। सिद्धों में द्रव्य वेद भी गिना जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। उनमें द्रव्य वेद का विषय ही नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। 90 गुणस्थान से ऊपर सिद्धों तक अपगत वेदी कहा जाता है। अब वो अच्छा। सिद्धों को इसलिए कहा जा रहा है, वैसे तो वास्तविकता में उनका कोई संबंध ही नहीं इस विषय से, बट हाँ। वहां पे कुछ नहीं है, इसलिए वो भी अपगत वेदी में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। हाँ। देखो अब ये जो अभी हमने नपुंसक वेदी, सवेदी, पुरुष वेदी, ये जो माइनस ये राशियां पढ़ी नेमिचंद्र भैया। पुरुष वेद में असंख्यात, स्त्री जी वेदी असंख्यात, अपगत वेदी अनंत और नपुंसक वेद अनंत, ये जो अभी मैंने बोला था ये इसमें इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। फिर ये अल्प बहुत्व, ये पुरुष वेद सबसे कम, स्त्री वेद संख्यात गुना, अपगत वेदी अनंत गुना और नपुंसक वेद उनसे भी अनंत गुना। और जो स्तोक की बात अभी की थी वो ये देखिए, 1 2 3 गर्भस्थ संगी नपुंसक पुल्लिंगी तथा स्त्रीलिंगी। तो 1 नंबर पे गर्भस्थ संगी नपुंसक, 2 पुल्लिंगी गर्भस्थ संगी और फिर 3 पे गर्भस्थ संगी स्त्रीलिंगी। फिर चौथे सम्मूर्छन संगी पर्याप्त और 5वें में सम्मूर्छन संगी अपर्याप्त। 6वें भोग भूमिया। फिर 7 8 और 9वें स्थान पर असंगी गर्भज नपुंसक पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी। 10वें में वंतर और 11वें में ज्योतिषी। इस तरह 11 स्थान क्रम से स्थापित करने चाहिए। इसमें पहला स्थान सबसे स्तोक और उससे आगे 3 स्थान संख्यात गुने। 5वां स्थान अवली के असंख्यात भाग गुना। 6ठा स्थान पल्ले के असंख्यात भाग गुना और इससे आगे 5वें स्थान क्रम से संख्यात गुने। तो पूर्व पूर्व की राशि आगे आगे की राशि गुणाकार रूप है। यह अभी इस गाथा के माध्यम से हम समझेंगे। भैया दो जी सौ स्तोक सबसे कम। हाँ स्तोक माने सबसे कम। हाँ बोला था ना, ये शुरुआत में ही बोला। स्तोक का मतलब होता है सबसे कम और उससे आगे आगे अधिक अधिक होती जाएगी। जी हाँ। भैया जी।
आइए 280 नंबर की गाथा। गब्भन पुइथि सन्नी, गब्भन पुइथि सन्नी, समुच्छन सन्नि पुन्नगा इदरा, समुच्छन सन्नि पुन्नगा इदरा, कुरुजा असन्नि गब्भ, कुरुजा असन्नि गब्भ, जनपुइथि वानजो इसिया, जनपुइथि वानजो इसिया, थोवाति सुशंख गुना, थोवाति सुशंख गुना, तत्तो आवलि असंख भाग गुना, तत्तो आवलि असंख भाग गुना, पल्ला संखे जगुना, पल्ला संखे जगुना, तत्तो सौवत्थ संख गुना, तत्तो सौवत्थ संख गुना। एक साथ बोलेंगे। गब्भन पुइथि सन्नी, समुच्छन सन्नि पुन्नगा इदरा, कुरुजा असन्नि गब्भज, न पुइथि वानजो इसिया, थुवाति सुशंख गुना, तत्तो आवलि असंख भाग गुना, तत्तो आवलि असंख भाग गुना, पल्ला संखे जगुना, तत्तो सौवत्थ संख गुना। अब देखो यहाँ पर पहले किससे किसको अधिक अधिक समझना है तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। गब्भन पुइथि सन्नी, गब्भन मतलब गर्भज, तो गब्भ नपु इथि सन्नी, गब्भ मतलब गर्भज नपुंसक, फिर पु मतलब पुरुष वेदी और इथि मतलब स्त्री वेदी, फिर शब्द दिया है सन्नी मतलब संगी, अर्थात संगी पंचेंद्रिय गर्भज नपुंसक वेदी, संगी पंचेंद्रिय गर्भज पुरुष वेदी, संगी पंचेंद्रिय गर्भज त्रिवेदी। यहाँ पर ये राशियां हमको 11 स्थानों पर लिखनी है क्रम से। तो स्तोक मतलब कम से अधिक की ओर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ये अधिक अधिक होंगे। तो पहले स्थान पर सबसे कम कौन है, तो सबसे पहला स्थान किसका आया, तो गब्भ न सन्नी मतलब गर्भज जो संगी पंचेंद्रिय नपुंसक वेदी, दूसरा संगी पंचेंद्रिय गर्भज पुरुष वेदी, तीसरा संगी पंचेंद्रिय गर्भज त्रिवेदी। आगे देखो समुच्छन सन्नी पुन्नगा इदरा, ये 3 स्थान हुए पहले इसमें, गब्भ गर्भज संगी पंचेंद्रिय नपुंसक पुरुष और स्त्री, क्रम से 3 स्थान। अब अगला दे रहे हैं समुच्छन मतलब सम्मूर्छन, सन्नी मतलब संगी, पंचेंद्रिय पुन्नगा मतलब पर्याप्त नपुंसक वेदी, और सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय ईदरा मतलब अपर्याप्त नपुंसक वेदी। फिर से समझते चलो। पहला स्थान लिया संगी पंचेंद्रिय गर्भज नपुंसक वेदी, दूसरा स्थान लिया संगी पंचेंद्रिय गर्भज पुरुष वेदी, तीसरा स्थान लिया संगी पंचेंद्रिय गर्भज स्त्रीवेदी, चौथा स्थान लिया सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त नपुंसक वेदी, पांचवा स्थान लिया सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त नपुंसक वेदी। अब देखिए छठवां स्थान पर यहाँ पर मतलब अब देखो पहले इसमें 3 और फिर 2 स्थान यहाँ पर दिए, फिर दे रहे हैं कुरुजा असन्नी, कुरुजा असन्नी गब्भ
गभ गभज मतलब गर्भज, न मतलब नपुंसक, पु मतलब पुरुष, इत्थि मतलब स्त्री, वान मतलब व्यंतर, और फिर जोइसिया। अब देखो, कुरुजा मतलब होता है भोग भूमि में जन्म लेने वाले जीव। 5 स्थान हुए। छठवा, कुरुजा मतलब भोग भूमि में जो गर्भज होते हैं वे जीव। तो भोग भूमि के गर्भज संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पुरुषवेदी और स्त्रीवेदी। ठीक है। फिर कुरुजा असन्नी गभजन पुइथी वान जोइसिया। तो भोग भूमिया गर्भज संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पुरुषवेदी और स्त्रीवेदी दोनों के एक साथ। फिर क्योंकि वहां जितने पुरुष है उतनी ही स्त्रियां होती है। फिर असंगी पंचेंद्रिय गर्भज नपुंसक वेदी, असन्नी शब्द दिया है, और उसके बाद दिया है गर्भज और फिर नपुंसक मतलब नपुंसक वेदी। फिर असंगी पंचेंद्रिय गर्भज पुरुष वेदी, फिर असंगी पंचेंद्रिय गर्भज स्त्री वेदी। वान मतलब व्यंतरवासी, और 11वां स्थान दिया ज्योतिषी, जोइसिया मतलब ज्योतिषी। अब दे रहे हैं थोवा तिसु संख गुना। थोवा मतलब पहला स्थान स्तो का सबसे कम, तिशु संख गुना। तो पहले इसमें जो 3 स्थान दिए थे, पहला संगी पंचेंद्रिय गर्भज नपुंसक वेदी, दूसरा संगी पंचेंद्रिय गर्भज पुरुष वेदी, और तीसरा स्थान दिया था संगी पंचेंद्रिय गर्भज त्रिवेदी का। अब इसमें पहले ये जो 3 स्थान दिए, ये स्तोका मतलब कम से अधिक की ओर है, लेकिन कितने अधिक है तो दे रहे हैं थोवा तिसु संख गुना। ये संख्यात गुना अधिक अधिक है। अर्थात ऊपर जो 11 राशि कही, उनमें उनमें से नीचे की राशि संगी पंचेंद्रिय गर्भज नपुंसक वेदी सबसे कम होगी। फिर संख्यात और आवली का असंख्यात्वा भाग और पल्ले का असंख्यात्वा भाग, ये अधिक अधिक जो है वह बढ़ती जाएगी। तो संगी पंचेंद्रिय गर्भज पुरुष वेदी से लेकर ये संख्यात गुनी, फिर उससे जो 3 राशियां है ये आगे संख्यात गुना होती जाएगी। फिर जो चौथी और 5वीं राशि है, तो चौथी राशि से 5वीं राशि जो है वो असंख्यात भाग गुना होगी। पहले संख्यात दिया, फिर असंख्यात भाग गुना। तो यहाँ पर दे रहे हैं थोवा तिसु संख गुना। पहली जो तो कम से अधिक है वो संख्यात गुना, तत्तो आवली असंख्य भाग गुना। उससे आगे जो है वो अवली के असंख्यातवें भाग गुना चौथे राशि से। फिर पल्ला संखेज्य गुना, फिर उससे आगे पल्ले के संख्यातवें भाग गुना, और वहां से आगे सवत्थ संख गुना, वहां से आगे सर्वत्र संख्यात गुनी राशि होती है। इस तरह से अब देखो ये क्रम हमें निकालते आया। यहाँ पर क्रम लिया है 1 2 3 एक साथ, लेकिन हमें कैसा लगाना है? पहला गर्भस्थ संगी नपुंसक, दूसरा गर्भस्थ संगी पुल्लिंग, तीसरा गर्भस्थ संगी स्त्रीलिंग, चौथा सम्मूर्छन संगी पर्याप्त, पांचवा सम्मूर्छन संगी अपर्याप्त, छठवा भोग भूमिया जो स्त्री और पुरुष, फिर सातवां असंगी गर्भज नपुंसक, आठवां असंगी गर्भज पुल्लिंगी, नौवा असंगी गर्भज स्त्रीलिंगी, 10वां व्यंतर, 11वां ज्योतिष। तो पहला स्थान सबसे स्तोक, उससे आगे के 3 स्थान संख्यात गुने, 5वां स्थान अवली के असंख्यातवें भाग गुना, 6ठा स्थान पल्ले के असंख्यातवें भाग गुना, और इसके आगे के 5 स्थान क्रम से संख्यात गुने होते हैं। अब यहाँ देखो, पहला स्थान संख्यात गुना, फिर दूसरा संख्यात गुना, फिर तीसरा संख्यात गुना, फिर संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन आए, तो ये आवली के असंख्यातवें भाग से असंख्यात गुना, ठीक है ना। और फिर अपर्याप्त से भी आवली के असंख्यातवें भाग से असंख्यात गुना, फिर संख्यात गुना असंगी पंचेंद्रिय, फिर संख्यात गुना मतलब उसमें नपुंसक के बाद पुरुष, फिर स्त्री, फिर संख्यात गुना व्यंतर, और फिर संख्यात गुना ज्योतिष,
फिर संख्यात गुना असंगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्त, और फिर संज्ञात गुना असंगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन अपर्याप्त। इस तरह से ये स्थान देखने हैं तो गर्भज सारे पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए गर्भज के साथ अपर्याप्त या पर्याप्त नहीं दिया गया है। सम्मूर्छन जन्म वाले नपुंसक ही होते हैं, इसलिए सम्मूर्छन के साथ वेद ने लिखा है। और भोग भूमिया जीवों से भी व्यंतर देव अधिक होते हैं। इस तरह से वेद मार्गना का विषय आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे जो है वह कषाय मार्गना यहाँ से प्रारंभ हो रही है। यह कषाय मार्गना हमारे इस वर्ष के सिलेबस की अंतिम मार्गना है। मतलब यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है गोमटसार जीवकांड का कषाय मार्गना के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब 10-12 गाथाओं के बाद हमारा इस वर्ष का सिलेबस समाप्त हो जाएगा गोमटसार का। फिर हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका को पढ़ेंगे, वो 2-4 दिन का विषय है, वो 2-4 दिन में वो कंप्लीट करके फिर थोड़ा सा पद्म पुराण पे चर्चा करेंगे। आज ग्रुप पर मैसेज आया है कि 12 अप्रैल परीक्षा की तारीख हुई है फाइनल। मतलब अभी तक मेरे पास अथोराइज तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन रुपेश भैया ने भेजा है, तो रुपेश भैया के पास आया होगा तो मतलब वो कंफर्म ही होगा। तो वो जो विषय है उस परीक्षा की भी तैयारी हमको अब करनी है। अब कषाय मार्गना जो है, कषाय को हम सभी जानते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार के कषाय होते हैं। और जो आत्मा को कसता है अर्थात दुख देता है, तकलीफ देता है, उसको कषाय कहा जाता है। अब हमने ये पढ़ा है माया तैर्योग्यो नस्य, मायाचारी तिर्यंच गति का कारण है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु का आश्रव के कारण है। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का कारण है। और सराग संयम से लेकर सम्यक्त्व तक सारे जो है वो देवायु के कारण है। लेकिन गोमट सार में ये विषय हमको पढ़ने को मिलेगा कि क्रोध से चारों गतियों की आयु का बंध होता है। मान से भी होता है, माया से भी होता है, लोभ से भी होता है। मतलब ये कितना घातक कषाय है, इसकी चर्चा ये कषाय मार्गना में हमको बड़े सुंदरता से आचार्य महाराज ने दी है, तो हमको इसको पढ़ना है। 282 नंबर की गाथा देखिए। सुह दुख सुबहु सत्सम, सुह दुख सुबहु सत्सम, कम खेतम कसेदि जीवस्व, कम खेतम कसेदि जीवस्व, संसार दूर मेरे। ये मेरे की जगह मेरम होगा, मेरम। संसार दूर मेरम, तेन कसा उत्तीन बे, तेन कसा उत्तीनम बेंती, तेन कसा उत्तीनम बेंती, सुह दुख सुबहु सत्सम, कम खेतम कसेदि जीवस्व, संसार दूर मेरम, तेन कसा उत्तीर्णम बेंती। देखो, सुह दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, सुबहु सत्सम, सुख और दुख सुबहु सत्सम, कम खेतम कर्म क्षेत्र, कसेदी मतलब खेत, खेती का काम करना, मतलब कृषि दी, जीवस्स संसार दूर मेरम, संसार दूर मेरम मतलब मर्यादम, तेन कसावोत्तीनम बेंती, उसको कषाय ऐसा कहा जाता है। क्या कह रहे देखो अब एक एक शब्द से। जिस कारण से संसारी जीव के कर्म जो है वो ज्ञानावरणादि मूल कर्म, और उसमें उत्तर उत्तर प्रकृति रूप शुभ अशुभ कर्म,
अब सुह दुख सु बहु सत्सम, तो जो सुख दुख देने वाले हैं और जो सुख तो कम बहुत दुख देने वाले कर्म है, ऐसे कर्म क्षेत्र में मतलब कर्म रूपी खेत में, कसेदी मतलब कृषति, अर्थात जैसे हलादिक से खेत को संवारते हैं, वैसे ही वैसे ही फल निपजाने योग्य जो जीवों के क्रोध आदि परिणाम कषाय है, तो मतलब हम जो खेत में हल चलाते हैं, हल चलाकर खेत को संवारते हैं और संवार कर उसको फल उत्पन्न करने के योग्य बनाते हैं, ऐसे ही जो कर्म रूपी खेती है उसमें जीव हल चलाता है इन कषायों के माध्यम से। और इस कारण से यह जो कषाय है, यह कषाय जीव को और संसार में ले जाता है। तो इंद्रियों के विषय संबंध से उत्पन्न हुए सुख परिणाम रूप जो नाना प्रकार के हर्ष परिणाम जीवों को होते हैं उसको कहते हैं सुख, और शारीरिक मानसिक पीड़ा रूप नाना प्रकार के दुख उसको कहते हैं दुख। फिर शब्द दिया बहुसस्स, अर्थात उस सुख और दुख में बहुसस्स मतलब बहुत प्रकार के फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो ऐसी खेती है जिसमें बहुत प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं। तो वह जो कर्म क्षेत्र है, वो कर्म क्षेत्र क्या है? जैसे खेती, ऐसे ही हमारी कर्म क्षेत्र मतलब अनादि अनंत पंच परावर्तन रूप संसार, और मर्यादा मतलब सीमा। तो अनादि अनंत पंच परावर्तन रूप संसार ही मर्यादा मतलब संसार दूर मेरम, दूर संसार पर्यंत उसकी मर्यादा है, उसको कषाय इत्तिम ब्रुवंती, उसको कषाय ऐसा कहा जाता है, उसको कषाय ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे किसी के नौकर सेवक खेत में बोए हुए बीज जिस प्रकार से बहुत फल को प्राप्त हो और बहुत सीव पर्यंत हो, उसी प्रकार हलादिक से धरती को बहुत अच्छी करने के लिए कृषि कर्म को किया जाता है। संसारी जीव के भी ये एक तरह से खेत में काम करने वाले नौकर है। कौन? क्रोध आदि कषाय। ये क्या करते हैं? प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप कर्म का बंध वही खेत और उसमें मिथ्यात्व आदि परिणाम रूप बीज बोते हैं। फिर वो काल आदि गुजर जाने पर अनेक प्रकार के सुख दुख रूप बहुत से फल जीव को देते हैं, अथवा अनंत संसार तक की मर्यादा जिसकी हो ऐसे फल को वो देते हैं। इसलिए क्रोधादि कषाय को कषाय नाम कहा है, क्योंकि एक तरह से जीव की खेती करते हैं। देखो, ये कृषि विलक एक धातु होता है, इसके अर्थ से कषाय शब्द का निरूपण होता है। मतलब कितनी सुंदर व्याख्या कषायों की दी है। हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा है जो आत्मा को कसता है अर्थात दुख देता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सुख दुख वो भी बहुत प्रकार के फल देने वाले कर्म क्षेत्र में जो जीव के कसेदी खेती करता है, मतलब जीव के नौकर बन के, और वो क्या देता है? फल, बहुत सारे सुख दुख और संसार का दूर तक मर्यादा को वो ले जाता है, मतलब बहुत बड़ा संसार है उसको वो देता है। तो कषाय, जैसे कषाय वैसे ही यहाँ पर किसान कषाय और यहाँ पर जीव। तो देखो, जैसे किसान खेत में काम करता है वैसे कषाय में जीव। जैसे किसान हलादिक चलाता है यहाँ पर क्रोधादि कषाय से,
जैसे किसान खेत को, वैसे यहाँ कर्म क्षेत्र को वो संवार रहा है, यहाँ पर सुख दुख फल देने की योग्यता उत्पन्न कर रहा है। इसमें इंद्रिय सुख, शारीरिक मानसिक दुख रूप अनेक प्रकार का अन्न उत्पन्न होता है, जिसकी अनादि अनंत पंच पर्यावर्तन रूप मर्यादा होती है। इस तरह से समझना चाहिए। एक गाथा और देखते हैं। सम्मत देश, सम्मत देश सयल, सम्मत देश सयल, चरित जन खाद चरण परिणामे, चरित जन खाद चरण परिणामे, खादन्ति वा कसाया, खादन्ति वा कसाया, चौसोल असंख्य लोगमिदा, चौसोल असंख्य लोगमिदा। सम्मत देश और सयल चरित्र, सम्यक्त्व, देश चारित्र और सकल चारित्र। फिर जह खाद चरण मतलब यथाख्यात चारित्र रूप परिणामे परिणामों से, घादंती व कसाया, इन सम्यक्त्व रूप, देश चारित्र रूप, सकल चारित्र रूप या यथाख्यात चारित्र रूप परिणामों को जो घाद देते हैं, मतलब उत्पन्न नहीं होने देते हैं, उसको कसाया, कषाय कहते हैं। चौ क्रोध मान माया लोभ रूप 4 या फिर 16 अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, ऐसे 16 उत्तर भेद। और जीवों के उदय स्थान यदि हम मानेंगे तो इसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। तो सामान्य से कषाय का एक भेद, विशेष से अनंतानुबंधी आदि 4 या क्रोधादि चौकड़ी की अपेक्षा 16, नो कषाय सहित चौकड़ी की अपेक्षा 25 और उदय स्थान विशेष की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। देखो, कषाय के 25 भेद, 16 भेद और 9 कषाय रूप भेद यहाँ पर ये सबके साथ लगाकर दिखाया है। ठीक है, इस प्रकार से ये अनंतानुबंधी कषाय अनंत संसार का कारण ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करे, अनंत संसार अवस्था रूप काल ऐसे संस्थान के साथ संबंध रूप करे, वह अनंतानुबंधी कषाय। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, और मतलब वह किंचित भी त्याग नहीं होने दे, उसको कहते अप्रत्याख्यानावरण कषाय। और प्रत्याख्यानावरण मतलब महाव्रत रूप सकल त्याग को जो नष्ट करे उसे कहते प्रत्याख्यानावरण। और संज्वलन समीचीन निर्मल यथाख्यात चारित्र को दहन करे उसे कहते हैं संज्वलन। अनंतानुबंधी तत्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक्त्व का घात और अनंत संसार मिथ्यात्व के साथ संबंध। अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात हो, किंचित त्याग ना होने दे। प्रत्याख्यानावरण सकल चरित्र का घात हो, पूर्ण त्याग ना होने दे। संज्वलन यथाख्यात चारित्र का घात हो, जो संयम के साथ प्रज्वलित रहे। और कषायों की शक्ति अनंतानुबंधी तीव्र, अप्रत्याख्यान तीव्र, प्रत्याख्यानावरण मंद और संज्वलन मंदतर। एक समय में क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का ही उदय होता है। जिस कषाय का उदय आ रहा है, गुणस्थान के अनुसार उस कषाय के उतने प्रकारों का उदय आएगा। जैसे मिथ्या दृष्टि है तो क्रोध उदय के समय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण आदि 4 प्रकार के क्रोध का उदय आएगा। ठीक है, मतलब क्रोध के उदय के साथ अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध, ऐसे चारों उदय में आएंगे। हाँ, बंध एक समय में गुणस्थान अनुसार सभी कषायों का बंध एक साथ होता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव 16 कषायों का बंध प्रति समय करते हैं। इस तरह से एक कषाय के विषय में 2 गाथा हमने आज पढ़ी। अब कल इसमें और विशेष चर्चा करेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं।
ये दोनों पीडीएफ मैं ग्रुप पर भेज देता हूँ। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वमंद्यमानस्य ममास्तु देवी।